दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष के लिए हैं कौन सी सजाएं और क्या इसका परिणाम उनके पूजा पाठ पर भी पड़ता है? हिंदू धर्म के ग्रंथों को महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल धर्म, कर्म और मुक्ति का मार्ग नहीं बताते, बल्कि अधर्म और पाप करने वाले मनुष्य को भी दंड का मार्ग दिखाते हैं। सहज रूप से देखें तो मनुष्य जो भी करता है उसे उसका फल परलोक में अवश्य भुगतना पड़ता है। ग्रंथों के ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित सभी जानकारियां मिलती हैं। यह पुराण स्त्री पुरुष दोनों के ही यौन संबंध से जुड़े अधर्मों पर मिलने वाली सजा को भी विस्तार पूर्वक बताता है। आज के युग में मनुष्यों ने संबंध बनाने और तोड़ने को एक खेल बना दिया है। अपने मन पर अंकुश लगाए बिना वह वो सब कुछ करता चला जाता है जो कि प्रकृति द्वारा बनाए नियमों के खिलाफ है। ऐसे में आज हम आपको उन दंडों से परिचित कराने वाले हैं जो एक पुरुष को झेलने पड़ते हैं जब वह किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि मनुष्य को अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। अच्छे चरित्र से हमारा अर्थ एक ऐसा मनुष्य बनने से है जो हर लिंग के लोगों को अच्छी नजर से देखे, उनके प्रति कोई दुर्विचार अपने मन में ना लाए। हमारे धर्म ग्रंथ मनुष्य को चरित्रवान बनने का मार्ग भी दिखाते हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो एक दुर्चरित्र वाले मनुष्य को कहीं सम्मान नहीं मिलता। पृथ्वी लोक पर तो उनकी दुर्गति होती ही है, साथ ही नरक में भी उन्हें कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। आज के समय में मनुष्य शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन एक मजबूत चरित्र को बनाने में असफल हो जाता है और अक्सर दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से देखता है। घर में अपनी जीवन संगिनी के होते हुए भी वह दूसरी स्त्री को उस नजर से देखता है जो स्थान एक पत्नी का होना चाहिए। ईश्वर की नजर में ये एक अनैतिक कृत्य है जिसका दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। ईश्वर ने हमेशा प्रेम को बढ़ावा दिया है, लेकिन प्रेम की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। गरुड़ पुराण के एक भाग में साफ बताया गया है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है। उनकी इस पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। इसे और बदतर बनाने के लिए यमदूत उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। उनकी आत्मा सूखे रेगिस्तान की तरह तपते हुए तड़पती रहती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो मर्द दूसरी महिलाओं के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है। ऐसे मनुष्यों को मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि पति पत्नी जैसे अनमोल रिश्ते को वह दाग लगाने की कोशिश करते हैं। घर पर प्रेम, समर्पण, सम्मान और सभी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी वह अपने रिश्ते को अपवित्र कर देते हैं और इसमें संदेह का बीज बोकर खुशहाल जिंदगी को जहर बना देते हैं। बाहर संबंध बनाना एक सुखी परिवार के लिए श्राप होता है। श्री कृष्ण ने भी इस बात को साफ किया है कि पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले पुरुष को नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा अपने गुरु की पत्नी से संबंध स्थापित करने वाले मनुष्य को महापापी बताया गया है। पुराण के हिसाब से ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति की आत्मा को अगला जन्म गिरगिट के रूप में मिलता है। गरुड़ पुराण में अपने मित्र की पत्नी से संबंध बनाने को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद गधे के रूप में जन्म लेती है और उसे सबसे नीचे दर्जे का माना जाता है। आज के समय में जहां दिन प्रतिदिन बलात्कार की कई खबरें सामने आती हैं, वहीं बता दें कि ऐसे मनुष्य को केवल पृथ्वी लोक पर ही सजा का विधान नहीं है, बल्कि अपने इस कृत्य के लिए उन्हें मरने के बाद भी कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री या कन्या के विरुद्ध उसका शारीरिक शोषण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को दूसरा जन्म अजगर के रूप में भोगना पड़ता है। इससे पता चलता है कि अनैतिक संबंधों का परिणाम भी अनैतिक होता है। हमारी धार्मिक कथाएं बताती हैं कि जब कभी किसी देव, असुर या मनुष्य ने ऐसा करने की कोशिश की है, तब
तब उसका विनाश हुआ है। श्री कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा समस्त संसार को दी है। उनकी माने तो प्रेम और काम वासना में बहुत बड़ा अंतर होता है और यही अंतर भूलकर मनुष्य हर अनैतिक रिश्ते को प्रेम की नजर से देखने लगता है, जो कि गलत है। प्रेम की तुलना हमेशा त्याग, समर्पण और सम्मान से हो सकती है, लेकिन व्यभिचार से कभी नहीं। एक व्यभिचारी मनुष्य को हमेशा स्त्री के शरीर और सुंदरता की ओर आकर्षण रहता है। यही अधर्म उसके चरित्र को कमजोर बनाता है और रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर देता है। और अब उस सवाल का जवाब कि क्या इस कुकर्म का परिणाम उनकी पूजा पाठ पर भी पड़ता है, तो इसका जवाब शायद आपको भी पता है कि हाँ, पड़ता है। क्योंकि औरत का अपमान करने का सबसे बड़ा परिणाम हमने महाभारत में भी देखा है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपकी झूठी पाठ पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस पूजा पाठ से कुछ भी नहीं सीखा। ऐसे में आज जरूरत है कि पुरुष अपने रिश्तों का मान रखें, अपनी पत्नी का सम्मान करें और उसके प्रति प्रेम और समर्पण को अपवित्र ना करें। अपने चरित्र को मजबूत रखने हेतु मनुष्य को सदा ही दूसरी स्त्री को बहन और माता की दृष्टि से देखना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाता वह अपनी समस्त आत्मा के लिए जीवन भर केवल कष्ट और पीड़ा ही कमाता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।